एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ प्रेप्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी सीआर गाइड नुपुर और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे सीआर में ऐसी 7 मिस्टेक्स जो हर एक क्लैट एस्पिरेंट्स करता है और फिर कहता है मैम सीआर बहुत टफ लगता है। डोंट वरी, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूं जिससे आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हो। सो लास्ट तक वीडियो देखना मत भूलना, बिकॉज हो सकता है कि आप भी इन मिस्टेक्स को रिपीट कर रहे हो, right? So before we dive into our video, I have an excited announcement for you all. Yes, Law Prep Tutorial ला रहा है आपके लिए एक 6 hours non-stop GK मैराथन जिसके अंदर 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होने वाले हैं। सो मार्क योर कैलेंडर्स एंड सेट योर रिमाइंडर। 31st अगस्त को होने वाला है फ्रॉम 5 PM to 11 PM लाइव हियर ऑन यूट्यूब। ऑल्सो ब्राउनी पॉइंट क्या है, उसमें हम लोग एक बिग सरप्राइज, एक बिग न्यूज भी अनाउंस करने वाले हैं विच यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस। तो अब अपना रिमाइंडर फिक्स कर लो एंड सी यू ऑन 31st of August लाइव हियर ऑन यूट्यूब। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड विल बी टॉकिंग अबाउट मिस्टेक नंबर 1, दैट इज रीडिंग सीआर लाइक अ स्टोरी। बच्चे सीआर को या सीआर पैसेज को एक स्टोरी की तरह पढ़ने लगते हैं, जस्ट लाइक अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेकिन हमारे सीआर इज नॉट all about story, it is more about the argument, it is not at all about narration। तो CR को स्टोरी की तरह पढ़ना बंद कर दो। rather टिप ऑफ द डे इज कि आस्क योरसेल्फ कि ऑथर इस पूरे पैसेज में किस पॉइंट को प्रूव करना चाहता है एंड आपका CR पैसेज बहुत इजीली सॉल्व होने लगेगा। नाउ मिस्टेक नंबर 2, दैट इज चूजिंग आंसर्स बाय फीलिंग। बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम गट फीलिंग आ रही थी इसलिए ऑप्शन टिक कर दिया। बट सीआर इज नॉट एट ऑल अबाउट योर गट फीलिंग। सीआर गट फीलिंग से सॉल्व नहीं होता, सीआर लॉजिक से सॉल्व होता है। सो आपको हमेशा आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर पता करना है। आर्ग्यूमेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज फर्स्ट इज प्रीमिस फॉलोड बाय रीजनिंग एंड लास्ट में कंक्लूजन होता है। यस, अगर आपने आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर पता कर लिया तो आपका पैसेज इजी हो जाएगा। सो अवॉइड ऐसे ऑप्शंस या ऐसे ऑप्शंस को टिक करना जो आप गट फीलिंग के बेसिस पे आंसर करते हो। नेक्स्ट मिस्टेक इज इग्नोरिंग द क्वेश्चन टाइप। यस, पैसेज पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ा और पैसेज में आंसर ढूंढने लग गए। इग्नोरिंग द क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, रुको, पॉज करो एंड जस्ट इवैल्यूएट। 1 मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए सोचो कि क्वेश्चन टाइप क्या है। वेदर इट इज आस्किंग यू टू स्ट्रेंथन, वीकन, अजम्पशन या इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन टाइप को अच्छे से समझो एंड देन गो बैक टू द पैसेज एंड रीड इट थरली, और उसके बाद आपको आंसर पता करने में बहुत ईजी हो जाएगा। नाउ Mistake number 4, that is falling for trap options. Yes, CLAT consortium is smart enough guys. वो जानबूझ के आपको कुछ confusing options देते हैं जो या तो बहुत ही extreme होते हैं या emotionally strong होते हैं, emotionally tempting होते हैं। तो जब भी आपको passages में या options में ऐसे कुछ extreme options या extreme words दिखे जैसे कि never, ऑलवेज, तो हमेशा हमें उन्हें एलिमिनेट करना है, राइट? क्योंकि बहुत बार एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्सट्रीम ऑप्शन सीआर पैसेजेस में गलत होते हैं, राइट? नाउ मिस्टेक नंबर 5, दैट इज यूजिंग रियल लाइफ नॉलेज। स्टूडेंट्स कहते हैं मैम लेकिन रियल लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऑफ कोर्स नहीं होता, आई अग्री विथ यू, लेकिन हमें पूरे पैसेज को या आर्ग्यूमेंट को ऑथर के पर्सपेक्टिव से देखना है। हमें ऑथर की दुनिया ऑथर के हिसाब से देखना है, अपने हिसाब से नहीं, अपना नॉलेज यूज करके नहीं देखना है। सो टिप क्या है? टिप ये है कि आउटसाइड नॉलेज या आउटसाइड अजम्पशन इज अ कंप्लीट नो नो फ्रॉम माई साइड। नाउ नेक्स्ट मिस्टेक क्या है? दैट इज नॉट रिव्यूइंग मिस्टेक्स। प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आंसर देख के आगे बढ़ गए और मिस्टेक्स एनालाइज ही नहीं करी,
तो फिर ये एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है एंड दिस कैन रियली हैम्पर योर प्रोग्रेस इन योर क्लैट एग्जामिनेशन. सो व्हाट यू कैन डू, आप एक नोटबुक बनाएं, नोटबुक बना के उसमें अपनी मिस्टेक्स नोट डाउन करें. मिस्टेक्स कैसे, आप लिख सकते हैं कि वेयर यू वेंट रॉन्ग, क्या क्वेश्चन टाइप पता करने में गलती हुई, या फिर आपने ऑप्शंस गलत पढ़े, या अजम्पशन या इन्फरेंस में कुछ प्रॉब्लम हुई, या फिर क्वेश्चन ही मिस इंटरप्रेट कर लिया, डू नॉट अग्री पूछा था और अग्री वाला ऑप्शन चूज करके आ गए. सो एक नोटबुक मेंटेन करनी है और उसमें अपनी सारी गलतियां नोट डाउन करनी है, उनको एनालाइज करना है और ट्राई करना है कि नेक्स्ट टाइम से वो सारी मिस्टेक्स रिपीट ना हो. नाउ लास्टली, प्रैक्टिस विदाउट एनी स्ट्रैटेजी. प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है हमारे सीआर में, लेकिन स्मार्ट प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है सीआर में. यस, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो विदाउट एनी फिक्स स्ट्रैटेजी, देन आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो. यस, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास में. स्ट्रैटेजी मीन्स व्हाट, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले यू हैव टू रीड द पैसेज विथ फुल फोकस. उसके बाद क्वेश्चन टाइप को पता करना है, उसके बाद ऑप्शंस देखने हैं, ऑप्शंस के बाद आर्ग्यूमेंट स्ट्रक्चर पता करना है, प्रीमिसेस, कंक्लूजन, रीजनिंग, ये सब आपको पता आना चाहिए. एंड लास्ट, एलिमिनेशन स्मार्टली करना है. ठीक है, रैंडम एलिमिनेशन इज नॉट एट ऑल अलाउड. एलिमिनेट करो लेकिन स्मार्टली. यस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आप भी मिस्टेक्स कर रहे हो, बिकॉज मिस्टेक्स आर अ पार्ट ऑफ लर्निंग बट रिपीटिंग देम इजंट. सो अगर आप भी ये सारी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो अब इस वीडियो के बाद आप ये सारी मिस्टेक्स अवॉइड कर पाओगे. सो अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग.